अक्सर देखा जाता है कि शाम ढलते ही दिल्ली में मोहल्लों के पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाते हैं। कहीं झाड़ियों के पीछे नशे का कारोबार होता है तो कहीं शराब की महफिलें जमती हैं। इस तरीके से शाम होते ही पार्क ओपन बार में तब्दील हो जाते हैं। इन गतिविधियों के कारण महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पार्क में जाने से कतराने लगे थे। इसी समस्या को जड़ से मिटाने के लिए डीसीपी पश्चिम दर्द शरद भास्कर के नेतृत्व में ऑपरेशन विमुक्त की शुरुआत की गई है, जो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान सिर्फ पश्चिमी दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी राजधानी के अन्य पार्कों की स्थिति को सुधार रहा है। देखिए, पार्क जो है एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुके हैं दिल्ली के अंदर। कुछ इलाके ऐसे चिन्हित हैं जहाँ इतने ज़्यादा पार्क हैं कि वो अपने आप में एक सरकार के लिए, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह जनकपुरी एक थाने का एरिया है, वहाँ पर एक भी झुग्गी क्लस्टर नहीं है, परंतु हर ब्लॉक के अंदर बड़े बड़े पार्क हैं। कई बार उसमें लाइट की व्यवस्था कम होती है और कुछ आसपास के इलाके के रिसेटलमेंट कॉलोनीज़ के इलाके के लोग आकर वहाँ पर अपना आश्रय ले लेते हैं, पूरी रात सोते रहते हैं। कुछ इस तरह के अपराध हैं जो इन पार्कों के अंदर पनपते हैं। जिस तरह से लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, लड़कियों को गैर समय पर वहाँ लाकर उनके साथ में यौन कृत्य किए जाते हैं। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और पिछले काफ़ी समय से ये अनएड्रेस था। इसको एड्रेस करके दिल्ली पुलिस ने जो नया एक रास्ता चुना है, वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा एक सकारात्मक कदम के रूप में उसको देखा जाए। इस अभियान की सबसे अनूठी और प्रभावी कड़ी पार्क मित्र है, इसलिए उन्होंने समाज को अपना साझेदार बनाया। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय सक्रिय निवासियों की इस मुहिम से जोड़कर उन्हें पार्क मित्र का नाम दिया गया है। ये नागरिक मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि पुलिस की आंख और कान बनकर काम कर रहे हैं। वे पार्कों में संदिग्ध गतिविधियों, ड्रग्स की सप्लाई या किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाते हैं। हमारे बहुत ही प्रिय बच्चे हैं, आप हमारे हिंदुस्तान का भविष्य हैं, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन काम कर रहे थे पुलिस में। तो आप भी बहन जी आ जाओ 2 मिनट। तो नशा मुक्ति अभियान चला रखा है भाई, कोई ड्रग्स ना ले, क्योंकि शरीर में हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ड्रग्स। पढ़ाई हमारी ख़त्म हो जाती है, माँ बाप से भी दूर हो जाते हैं। ड्रग्स का ऐसा चस्का लग जाता है कि हम जो है ड्रग्स ही ड्रग्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए ना और कुछ चाहिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई भी ड्रग्स आप जो है कभी भी किसी को सेवन करते हुए भी देख लो, तब उसको मना करो, समझाओ, और उसके बाद में नहीं मानता तो 112 को फोन करो। ऑपरेशन विमुक्त सिर्फ गश्त तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक और रणनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। पुलिस ने पूरे पश्चिमी जिले में 265 पार्कों का सर्वे किया। सर्वे में उन कोनों की पहचान की गई जहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी और अपराधी अंधेरे का फायदा उठाते थे। टूटे हुए गेट, रेगुलेटरी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की कमी और टूटी दीवारों को चिन्हित किया गया। इन खामियों को दूर करने के लिए पुलिस विभाग, नगर निगम और अन्य नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अभियान की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 15 दिनों की सक्रिय फील्ड कार्रवाई में पुलिस ने अपराधियों और नियम तोड़ने वालों पर चौतरफा हमला बोला है। आंकड़े बताते हैं कि पुलिस की टीमें अब तक 444 से अधिक बार पार्कों का औचक निरीक्षण कर चुकी है। तो बहुत ही दिल्ली पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, जो कि यहाँ पर जितने भी अराजक तत्व हैं पार्क में आकर के बैठते हैं और गलत गतिविधियाँ करते हैं, इन सबको बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये जो कार्य सराहनीय किया है, बहुत ही अच्छा किया है। और जिसकी सराहना हम बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए दिल्ली पुलिस का कदम, जिससे यहाँ पर किसी प्रकार के अराजक तत्व ना आए और ना ही किसी प्रकार के लोग यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ करें। पुलिस की ये मुहिम अब पुलिस मुख्यालय से निकलकर अब जनता के बीच पहुंच रही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र के 2 पार्कों में प्रतिदिन विमुक्त चौपाल लगाई जा रही है। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले इन चौपालों में पुलिस के आला अधिकारी खुद मौजूद रहते हैं। पार्कों में बच्चों की किलकारियां और बुजुर्गों की निश्चित चहलकदमी इस बात का प्रमाण है कि जब खाकी और नागरिक हाथ मिलाते हैं तो अपराधियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है। दिल्ली पुलिस का यह मॉडल अब अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। नई दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए धनंजय वर्मा की रिपोर्ट।